हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होगा सदिश और अदिश राशियों पे। हम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के सारे फैक्ट कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे सदिश और अदिश राशियों को। साथ ही में एक अगला टॉपिक्स भी इसी में कवर कर लेंगे कि ताकि जल्दी हो जाए। उसका नाम है मात्रक या फिर मापक। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। पहला दिया गया यहाँ पे अदिश राशि है ना, जिसको हम स्केलर्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? अदिश राशि यानी स्केलर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उदाहरण, क्योंकि एग्जाम जो होता है उसमें आपके हमेशा उदाहरण ही दिए जाते हैं। मतलब ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सी अदिश राशि है या कौन सी अदिश राशि नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जो अदिश राशि हैं। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति आदि, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियाँ। इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है इसी में। अब नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड सदिश राशियाँ, यानी जिसे हम इंग्लिश में वेक्टर्स बोलते हैं। क्या होती हैं सदिश राशियाँ? अब ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सदिश राशि। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यानी कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे? वेग, आवेग, संवेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, त्वरण, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। तो ये भी एक टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। इसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम में यही क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि उदाहरण जो होते हैं दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा या कौन से सदिश या अदिश राशि नहीं है। ठीक है।